नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके सामने लोधी वंश, जो कि सल्तनत काल का लास्ट वंश होगा और इस वंश के अंत पर ही सल्तनत काल का क्या होगा, अंत होगा और मुगल जो साम्राज्य है उसकी क्या होगी, स्थापना होगी। तो जिस प्रकार हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा कि भाई हमने पढ़ा था सैयद वंश के बारे में हमने जाना, उसके बाद तुगलक, उससे पहले तुगलक वंश के बारे में हमने जाना। यदि आप प्रीवियस वीडियो देखोगे तो आपको पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्ट बनेगा आपका। तो आज हम किसके बारे में करेंगे, आज हम बात करेंगे लोधी वंश के बारे में। देखिए लोधी वंश की जो स्थापना है, लोधी वंश की जो स्थापना करी है वो करी है बहलोल लोधी ने। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको कोई पूछे कि भाई लोधी वंश की स्थापना किसने करी है, तो लोधी वंश की स्थापना करी है बहलोल लोधी ने। कुछ चीजें बताना चाह रहा हूं। देखिए कोई भी वंश है जिसने सल्तनत काल आरंभ कराया, जैसे कि आपको पता है गुलाम वंश ने सल्तनत काल का आरंभ कराया था और अंत किसने करवाया है, लोधी वंश ने। तो ये दोनों ही क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि भाई स्थापना किसने कराई, अंत किसकी वजह से हुआ। तो ये चीजें ध्यान करनी है आपको। और जो सबसे ज्यादा प्रतापी राजा हुआ है जिसने सल्तनत काल के अंदर जो भी विकास कार्य किया है या कोई साम्राज्य में या कोई नई नीति लेकर आया है, वहां से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो आज हम बात करेंगे बहलोल लोधी की। जी हाँ दोस्तों, बहलोल लोधी जिसने किसकी स्थापना करी थी, लोधी वंश की। यदि कोई पूछे कि भाई लोधी वंश की स्थापना किसने करी, तो किसने करी है, बहलोल लोधी ने। उसके बाद देखिए इसने उपाधि धारण की। दोस्तों इसने उपाधि धारण की, किसकी उपाधि धारण की, इसने गाजी की उपाधि धारण की। काफी इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वैसे बनता नहीं है इससे, लेकिन एक चीज देखना है आपको, जो जौनपुर है दिल्ली सल्तनत के अंदर, जौनपुर को किसने मिलाया है, तो ध्यान करनी है, दिल्ली सल्तनत के अंदर जौनपुर को मिलाया है किसने, बहलोल लोधी ने। उसके बाद देखिए इसने बहलोल लोधी ने सिक्का चलाया था जिसका नाम था बहलोली। क्या नाम था, सिक्के का नाम बहलोली था। और यह बताया जाता है इतिहास में कि यह सिक्का अकबर के शासनकाल तक चलता है। देखिए यह सिक्का कब तक चलता है, अकबर के शासनकाल तक चलता है। और एक क्वेश्चन और है, जैसे कि मैंने पहली वीडियो के अंदर बताया कि भाई शिया समुदाय, जो शिया समुदाय है उसने भी किस पर, दिल्ली सल्तनत पर अपना साम्राज्य या अपनी जो प्रतिष्ठा या जो शासन किया था। लेकिन एक चीज देखनी है कि भाई ऐसा कौन सा, यदि आपको पूछे कौन सा शिया समुदाय था जिसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया, तो वह समुदाय था आपका कौन सा, सैयद वंश। कौन सा था, सैयद वंश, जिनने ये एक शिया समुदाय से अपना संबंध रखता था। लेकिन यदि आपको पूछे कि कौन सा ऐसा पहला अफगानी साम्राज्य राज्य था या अफगानी राज्य की स्थापना या अफगानों ने जो थे भारत पर शासन किया, दिल्ली सल्तनत के अंदर शासन किया था, तो वो अफगानी साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी, बहलोल लोधी ने। उसके बाद देखिए इसने सरदारों को मसनद ए आली, जी हाँ दोस्तों, इसने सरदारों को क्या कहा था, मसनद ए आली कहा था। और जब इसके सरदार खड़े होते थे तो यह बंदा भी अपने आप में उनके सम्मान के लिए यह बंदा भी खड़ा हो जाता था। इस प्रकार इसका एक पुत्र होता है, इसका पुत्र होता है निजाम खां। और बहलोल लोधी के बाद जो शासक दिल्ली सल्तनत पर जो शासन करता है वो कौन करता है, निजाम खां करता है। और इस निजाम खां का ही नाम होता है सिकंदर। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, सिकंदर का जो वास्तविक नाम था वो वास्तविक नाम था निजाम खां। और इस निजाम खां ने सुल्तान सिकंदर शाह, जी हाँ दोस्तों, इसका वैसे भी दूसरा जो नाम बताया जाता है सुल्तान सिकंदर शाह, इसका दूसरा नाम बताया जाता है। दूसरी बात यह है, यह भी शासक एक ऐसा शासक रहा है जो कि एक स्वर्ण हिंदू महिला से क्या है, उत्पन्न था, या इसकी जो माता थी वो एक स्वर्ण हिंदू से बिलोंग करती थी और जिसका नाम था जयवंद। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई जयवंद का कौन सा पुत्र था, तो कौन था, सिकंदर था। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद देखिए इसने भूमि पैमाइश के लिए गजे सिकंदरी का आविष्कार किया। इसके शासनकाल में जो भूमि पैमाइश की जाती थी वो गजे सिकंदरी से की जाती थी। उसके बाद इसके शासनकाल में एक युद्ध होता है, बनारस का युद्ध। जी हाँ दोस्तों,
बनारस का युद्ध कोई पूछे तो भाई बनारस का युद्ध किसके वंश के समकालीन हुआ है, तो वंश होगा लोधी वंश। किस शासन के समकालीन है, तो शासक होगा सिकंदर। क्या होगा, सिकंदर हो सकता है, क्या हो सकता है, निजाम खां। और किस किस के बीच में हुआ था, हुसैन शाह और सिकंदर के बीच में बनारस का युद्ध होता है 1494 में। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अब क्वेश्चन काफी डीपली पूछ रहे जा रहे हैं। तो बनारस का युद्ध 1494 में होता है। उसके बाद देखिए संस्कृत, आप सभी को पता है जो भी वेद है, हमारे जो वेद लिखे गए हैं वो संस्कृत में लिखे गए हैं। किस में लिखे गए हैं, संस्कृत में लिखे गए हैं। लेकिन सिकंदर के समकालीन कौन से वेद को, आयुर्वेद को, जो आयुर्वेद है इसका अनुवाद किया गया था किसमें, फारसी में। किसमें किया गया, फारसी में किया गया। किसके समकालीन किया गया, तो सिकंदर के समकालीन किया गया। और क्या नाम था, फरहंगे। जी हाँ दोस्तों, फरहंगे सिकंदरी, जो कि आयुर्वेद को फारसी में अनुवाद है। कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई किस वेद का फारसी में अनुवाद है, किसके समकालीन हुआ है, क्या नाम है, तो फरहंगे सिकंदरी, जो कि आयुर्वेद का दूसरा नाम है, जो कि फारसी में कन्वर्ट किया गया है। उसके बाद देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया है कि भाई जो तुगलक वंश था उसने भी कई नगर की स्थापना करी है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि लोधी वंश के अंदर सिकंदर ने एक शहर की स्थापना करता है जिसका नाम होता है आगरा। जी हाँ दोस्तों, आगरा की स्थापना, आगरा नगर की स्थापना किसने करी है, आगरा नगर की स्थापना करी है सिकंदर ने करी है। और ध्यान करना, सिकंदर लोधी ने करी है। और इसकी स्थापना कब होती है, 1540 में। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि भाई आगरा शहर की स्थापना कब हुई, तो आगरा शहर की स्थापना होती है 1504 में। उसके बाद कि आगरा शहर की स्थापना किसने करी, सिकंदर ने करी। और दूसरी बात यह है कि भाई आगरा को इसने अपनी राजधानी भी बनाया है। ज्यादातर यही देखा गया है इतिहास में, जिसने भी जिस नगर की स्थापना करी उस नगर को ही एट द लास्ट क्या कर देते हैं, अपनी राजधानी घोषित कर देते हैं। तो ध्यान करना, सिकंदर ने आगरा को राजधानी कब बनाया, 1506 में। तो कब बनाया दोस्तों, 1506 में। 1504 में आगरा की स्थापना करी, 1506 के अंदर आगरा को राजधानी बना दिया किसने, सिकंदर ने। उसके बाद देखिए, उसके बाद कुछ इसके साम्राज्य से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि इस शासक ने जो मुस्लिम महिला थी उनको पीरों पर, और जो संत थे, जो मुसलमान संत थे, उनके पास जाने से रोका किसने, सिकंदर ने। किसने रोका था, सिकंदर ने। अपने आप में जो मजार थी वहां पर जाने से रोका। सेकंड बात, इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। ध्यान करनी है, कौन सा कर लगाया था, जजिया कर लगाया था। उसके बाद गुलरुखी उपनाम, देखिए गुलरुखी उपनाम से जो कविता हैं, ये कविताएं किसने लिखी, ये कविता लिखी थी सिकंदर ने। ध्यान करना, दोबारा सुनना, गुलरुखी उपनाम की जो कविता है ये किसने लिखी थी, ये लिखी थी आपकी सिकंदर ने। तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए मोट की मस्जिद। जी हाँ दोस्तों, मोट की जो मस्जिद है उसका निर्माण कौन करता है, सिकंदर करता है। ये बताया जाता है कि मोट की मस्जिद दिल्ली के अंदर है। उसके बाद संगीत कला का श्रेष्ठ ग्रंथ, जो संगीत जो क्षेत्र है उसका जो सबसे श्रेष्ठ मान लीजिए, या जो भी ग्रंथ है उनमें से जो ग्रंथ था इसके समकालीन ही उसकी रचना होती है, जिसका नाम होता है लज्जत ए सिकंदर शाही। तो दोस्तों एक चीज और ध्यान करनी है, जिसके पीछे भी सिकंदर आता है तो वो किसने चलाई थी, सिकंदर ने। किसने, निजाम खां ने। ध्यान करनी है बात। उसके बाद देखिए, इसके समकालीन एक कवि रहते थे जिनका नाम था संत कबीरदास। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई संत कबीरदास किसके समकालीन रहे, तो संत कबीरदास लोधी वंश के समकालीन रहे, सिकंदर शाही निजाम खां के समकालीन रहे। क्योंकि कई बार मिलान में पूछ लिया जाता है, यदि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो आपके सामने काफ़ी क्वेश्चन जो भी आप प्रैक्टिस करते हो और एमसीक्यू क्वेश्चन, तो वहाँ पे मिलान के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और वैसे इजी भी काफ़ी होते हैं। उसके बाद देखिए, इसने जकात कर को, मैंने बताया था जकात जो करता मुस्लिमों पर लगाया जाता था, इस जकात कर को भी समाप्त किसने करा था, सिकंदर ने करा था। उसके बाद देखिए, सिकंदर की मृत्यु हो जाती है, सिकंदर की मृत्यु हो जाती है 1517 में। और सिकंदर की मृत्यु के बाद इसका जो बड़ा बेटा है जिसका नाम होता है इब्राहिम लोदी। जी हाँ दोस्तों, इब्राहिम लोदी अब दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है और इसने एक पदवी धारण की थी, इब्राहिम शाह। किसकी पदवी धारण की थी, इब्राहिम शाह। 1517 में शासक बनता है जब सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। और इसने 2 युद्ध लड़े थे।
क्योंकि ये शासक अपने आप में इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैंने बताया था आपको, क्योंकि अंतिम शासक होता है सल्तनत काल का। तो इसने 2 युद्ध लड़े। पहला युद्ध है खतौली या घतौली। देखिए दोनों जो आपकी बुकें हैं, एक बुक में खतौली दिया हुआ है, दूसरी बुक में घतौली, तो कोई कंफ्यूज नहीं होना है, खतौली पढ़ी है घतौली, ठीक है दोस्तों। तो खतौली और घतौली का युद्ध होता है और इस युद्ध में इसकी क्या हो जाती है, पराजय हो जाती है। इंपॉर्टेंट ये भी है कि भाई 1518 के अंदर खतौली का युद्ध लड़ा गया। पहले 1500 किसके अंदर, 1494 का युद्ध बताया था मैंने, बनारस का युद्ध है 1494, दोबारा सुनना, 1494 में बनारस का युद्ध है जो सिकंदर और हुसैन शाह के बीच लड़ा गया। दूसरा युद्ध है इब्राहिम लोदी का, जो किसके साथ लड़ा गया, राणा सांगा के साथ। तो ध्यान करना, खतौली का युद्ध राणा सांगा के साथ लड़ा गया। कब लड़ा गया, 1518 के अंदर। और इस युद्ध के अंदर इब्राहिम लोदी की पराजय हो जाती है। उसके बाद इसने एक द्वितीय युद्ध लड़ा, जो कि युद्ध लड़ा जाता है 1556 के अंदर। इससे पहले कुछ चीजें देखिए, इसने ग्वालियर को, देखिए मैंने पहले बताया था जौनपुर को दिल्ली सल्तनत के अंदर किसने मिलाया था, बहलोल लोदी ने। ध्यान करना, जौनपुर को दिल्ली सल्तनत के अंदर किसने मिलाया था, बहलोल लोदी ने मिलाया था। और ध्यान करना, ग्वालियर को, जी हाँ दोस्तों, ग्वालियर को दिल्ली सल्तनत के अंदर किसने बनाया था, इब्राहिम लोदी ने। और जो ग्वालियर था उसका जो साम्राज्य था मानसिंह के पुत्र विक्रमजीत के पास था। इसको हराकर ग्वालियर के जो साम्राज्य था उसको दिल्ली में मिलाया इब्राहिम लोदी ने। और इस प्रकार इसने अंतिम युद्ध लड़ा। पहला युद्ध खतौली का 1518 के अंदर, दूसरा युद्ध लड़ा जाता है 1526 के अंदर। और ये 1526 के अंदर लड़ा गया, दिल्ली सल्तनत का अंतिम युद्ध होता है। और इस प्रकार दिल्ली सल्तनत का क्या हो जाता है, शासन समाप्त हो जाता है। और अब जो 1526 का जो पानीपत का युद्ध है, ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है। और इस युद्ध के अंदर बाबर इब्राहिम लोदी को पराजित कर देता है। और पढ़ेंगे आगे भी मुगल साम्राज्य के बारे में। और उस तरीके से देखिए इस प्रकार क्या होता है, दिल्ली सल्तनत का अंत होता है। तो आपको 2 चीज नोट करनी है। एक तो ये नोट करना है कि इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का क्या होता है, अंतिम शासक होता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का क्या होता है, प्रथम शासक होता है। दूसरी बात एक ये नोट करनी है कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक है जो युद्ध में मारा गया। तो दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक है जो युद्ध में मारा गया, वो शासक होता है आपका कौन, इब्राहिम लोदी। तो दोस्तों इस तरीके से हमने सल्तनत काल को समाप्त किया है। अब देखेंगे हम सल्तनत काल के समकालीन दक्षिण भारत का इतिहास। और मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।